क्लास 9 मैथ्स NCERT चैप्टर 13 यानी क्लास 9 के गणित के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न जिसको हम हल करेंगे। अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहला प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। नंबर 2, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। यानी एक डिब्बा बनाया गया है जिसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक तो डिब्बा बनाने के लिए कितनी शीट लगी है उसका क्षेत्रफल पूरा, और एक अगर शीट की कीमत 1 रुपये मीटर स्क्वायर है तो उस पूरी शीट का मूल्य क्या होगा। यानी हमें एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें दो चीज़ें पूछी हैं तो हमें दोनों के ही जवाब निकालने हैं। तो दोनों के जवाब निकालने के लिए सबसे पहले हम एक प्लास्टिक का जो इसमें डिब्बा बोला गया है उसको हम बनाते हैं। प्लास्टिक का जो डिब्बा होगा वो कुछ ऐसा होगा। इस तरीके का डिब्बा होगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें 1.5 मीटर, चौड़ाई की अगर हम बात करें ये चौड़ाई होगी इसकी, तो 1.25 मीटर, और ये इसकी गहराई होगी जो कितनी है 65 सेंटीमीटर। यानी इसको हम 0.25 मीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी मीटर में है। यहाँ भी हमें मीटर में ही मांगा है तो हम इसको मीटर में ही चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकालेंगे। पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। एक चीज़ निकालेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आप जानते होंगे, और हम ये भी कह सकते हैं 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 65 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 0.65 मीटर के। ठीक है। अब जैसा क्वेश्चन में दिया है, डब्बे को अगर ऊपर से खुला रखा जाए तो सीट कहाँ कहाँ लगेगी। एक तो ये नीचे जो एरिया है इसमें सीट लगेगी, ये पूरा सीट का बना होगा।
ठीक है ना। एक जो ये एरिया है ये पूरा सीट का बना होगा, ये वाला एरिया सीट का बना होगा, और ये बाहर वाला एरिया भी सीट का बना होगा, और ये अंदर वाला भी सीट का बना होगा, ऊपर से खुला होगा। यानी हमें इसका क्या निकालना है, पूरा क्षेत्रफल। तो ये और ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट हमें निकालनी है। तो हमें इन सब के ऊपर वाले सिरे को छोड़ करके, क्योंकि ऊपर से डिब्बे को खुला रखा गया है, बाकी इन सब का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले एरिया का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 1.5 गुणा 1.25 है कि नहीं। नीचे वाले का आ गया, ऊपर वाला खुला है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों साइड वाले निकालेंगे। ये कैसे निकलेंगे, प्लस सबको जोड़ते जाएंगे क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना है, प्लस 2 क्योंकि एक ये है और एक ये है, 2 गुणा 1.25 और ये कितनी है, गुणा 0.65 मीटर, प्लस अब हमें ये जो दिखाई दे रहा है पार्ट, ये वाला पूरा इसका लेना है और इसका लेना है। तो इस पार्ट का अगर हमें लेना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्योंकि इधर बाहर की साइड में और अंदर की साइड में 2 हो गई ये एक जैसे, 2 गुणा 1.5 गुणा 0.65 ये निकालना है हमें। ठीक है कि नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 1.5 का 1.25 से गुणा कराएंगे, यानी 15 का गुणा इससे करें, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15 और 3 18, 1 2 3, 3 पॉइंट के बाद में दशमलव लगा देंगे यहाँ। दशमलव लगाना सब लोग जानते ही हैं। प्लस अब हम इसका गुणा ऐसे करेंगे, 1.25 को ऐसे ही छोड़ देंगे, गुणा इसका गुणा ऐसे करेंगे, 0 12 और 1 13, 1 2 अंक बाद पॉइंट, प्लस अब हम इसका गुणा ऐसे करेंगे, 1.5 गुणा 2 का गुणा 0.65 से करेंगे तो 1.30। ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, 1.875 प्लस 13 का इससे गुणा करें, 0 का 0, 13 5 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 3 13 कम 13 और 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट, प्लस 0 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 और 6 19, 1 2 3, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट। अब इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा यहाँ 0 0 5 और 5 0 1 6 6 7 8
8 और 7 15 5 10 16 16 और 8 24 4 पॉइंट की जगह पॉइंट 2 3 4 और 5 कितना आ गया 5.45 और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला आंसर। यानी इस पूरे डब्बे को बनाने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होगी? तो 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया की आवश्यकता होगी। अब हम यहीं दूसरा सॉल्व करते हैं। कितने रुपए? अब यहाँ दिया है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 20 रुपये। और हमें टोटल कितना एरिया लेना है? 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? यानी 20 का मल्टीप्लाई इससे कर दें, टोटल खर्चा निकल जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई किया, टोटल खर्चा आ जाएगा 0 2 5 10 2 4 8 और 1 9 2 5 10 1 2 यानी कितना आ गया? 109 रुपये। टोटल कितना खर्चा आ रहा है? 109 रुपये। ये दूसरा वाला आंसर हो गया। तो ये पूरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको हिंदी में 9th क्लास का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक एक क्वेश्चन करके सभी का सॉल्यूशन पर डे आपको मिलता रहेगा।